नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आंधी बहुत तेज चल रही थी तो इसलिए चश्मा लगाना पड़ा। तो वो शेर एक याद आया कि तेरे फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, तेरे फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। मैंने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। और होंठ मेरे चुप थे मगर शीशाए रूह ने मेरी सारे शहर को मेरा वाकिफ़े हाल कर दिया। तो कहते हैं कि मुंह तो बंद था मेरा, लेकिन जो मेरे चेहरे से जो मेरे अवस्था बयान हो रही थी तो सारे शहर को मेरा वाकिफ़े हाल कर दिया। ये सारे शहर को पता लग गया कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। तो अब वाकिफ़े हाल हो जाता है बंदा बाहर से देखकर, चाहे कोई ना भी बताए। तो ऐसा ही वाकिफ़े हाल आपको करने आए हैं इस कॉलोनी से, जिसको थोड़ा देख लें घुमा के। झाड़ खड़े हुए हैं और ये जो कर्व चैनल हैं ये कितने पुराने हो गए हैं। सड़क पे घास उगी हुई है, इस तरफ झाड़ उगे हुए हैं। तो इस कॉलोनी का वाकिफ़े हाल ये कह रहा है कि ये काफ़ी सालों से बेआबाद थी। तो वो कहते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है और एक समय आने पे जब उसका समय आता है तब लोग उसी को पसंद करना शुरू करते हैं जिसको पहले नापसंद किया था। तो आज इसका टाइम आ गया है, क्योंकि इस तरफ आप देखें, इस कॉलोनी के बिल्कुल साथ में ये कोठी बनी हुई है। अब यहाँ ये दीवार बंद हो जाएगी, वैसे गिराई हुई है। तो ये बंद गली में ये वाला जो प्लॉट है 111 गज का प्लॉट है। अब 30 फीट की रोड है, कर्व चैनल लगा दिए थे, नीचे पत्थर बिछा दिया था, खाली इंटरलॉक टाइल इसके ऊपर लगानी थी। तो उसके बाद सरकार की पॉलिसी आई, गैर कानूनी कॉलोनियां कटनी बंद हो गई और इसको अभी काम ठप हो गया। तो जिन लोगों ने प्लॉट यहाँ पे ले रखे थे इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो चुप करके बैठ गए क्योंकि बिक रहा नहीं था। तो अब ये जो भगवंत मान सरकार आई, इसके अंदर जिन कॉलोनियों की पहले फीस पेंडिंग थी उनको फिर से मौका दिया गया कि आप जी अपनी पुरानी कॉलोनी की फीस भर दो तो आपकी कॉलोनी को पास कर देंगे। तो उसके अंदर जो प्लॉट ओनर है उनको भी मौका मिला कि अगर आप शहर के बीच आपकी कॉलोनी आती है और वहां पे अगर आप अपनी फीस भर दो तो आपके प्लॉट को भी पास कर देंगे। तो ये वाला प्लॉट भी पास हो गया जी, इन्होंने फीस भर दी। इन वाले प्लॉट ने भी फीस भर दी और ये भी रेगुलाइज हो गया। अब ये वाले प्लॉट के जो ओनर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ पे कोठी बनानी शुरू करूंगा। अब यहाँ पे आने वाले 3-4 महीने में जब आप आओगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा होगा। ये गली बंद है, 30 फीट की गली है। यहाँ पे जो गाड़ी पार्क होगी या तो इनकी होगी या इनकी होगी, बाहर से तो कोई और आएगा नहीं। तो ये जब बंद गली में ये बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। दूसरा, ये नॉर्थ फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग है। अब धूप चाहिए होती है तो यहाँ पे फुल धूप रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। 111 गज का प्लॉट है और फ्रंट यहाँ काफी अच्छा मिलने वाला है। और कॉर्नर का होने की वजह से पीछे जो है वो प्लॉट का उस तरफ फेस है, वो सामने कोठी बनी हुई है और पीछे एक और कोठी है, उसके पीछे और कोठी है और सामने एक होटल बना हुआ है। आइए आपको होटल भी दिखा देते हैं। और उस होटल में मेन जो लाइन जा रही है आगे से, यहाँ पे सरकार की तरफ से सीवरेज का जो पास हो चुका है कि इस सारे इलाके में सीवरेज डलेगा। पिछली सरकार में ही पास हो गया था, लेकिन पिछली सरकार में जब ये पास हुआ था तो जो मुख्यमंत्री पंजाब थे वो चन्नी जी थे और ये उनका इलाका है। उनके ही खास बंदों ने यहाँ पे कॉलोनियां काटी थी, तो अपने बंदों को फेवर करने के लिए उन्होंने ये काम कर दिया था। लेकिन बाद में वो कोड ऑफ कंडक्ट चोने याफ्ता लग गया तो ये काम रुक गया था। फिर सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार की बदल आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। तो उसके बाद फिर अब दोबारा से अब सीवरेज बोर्ड जो है, पंजाब का जो सीवरेज बोर्ड है, उसके पास हजारों करोड़ की एफडीआं पड़ी थी। तो सरकार ने वो एफडीओ को निकाला और दोबारा से जहां जहां टेंडर हो चुके थे
उनको अलाउ कर दिया कि अब वहां पे आप सीवरेज डाल दो, पैसा पड़ा हुआ है। तो अब उम्मीद है कि साल के अंदर अंदर यहाँ से जो मेन लाइन है, ये सामने जो आपको घर दिखाई पड़ रहा है, ये साथ में इसकी होटल है, और यहाँ तक ये सरकार का सीवरेज अब आ जाएगा। अब क्योंकि इस प्लॉट के पैसे सरकार ले रही है 1080 रुपये गज के हिसाब से, यानी कि 111 गज के प्लॉट का तकरीबन 1.25 लाख रुपया सरकार इस प्लॉट ओनर से चार्ज करेगी। किस लिए चार्ज करेगी? यह है ईडीसी। ईडीसी का मतलब होता है कि आपके घर के बाहर के एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। तो सरकार जो ये पैसा ले रही है 1.25 लाख रुपए इस प्लॉट वाले से, 1.25 लाख इस प्लॉट वाले से, अब सबका मिला लेंगे यहाँ पे तो 1 करोड़ के आसपास यहाँ से पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब वो 1 करोड़ का इनको देगी क्या सरकार? सरकार देगी यहाँ पे सीवेज की लाइन, पानी का कनेक्शन। ये 2 काम सरकार ने करने हैं। उसके बदले में सरकार पर प्लॉट के पर गज के हिसाब का 1080 रुपये सरकार की फीस है, वो सरकार चार्ज कर रही है। जहां सरकार ने अगर यहां इस प्लॉट की फीस भरवा ली, इसकी भरवा ली, तो अब इनको सीवरेज और पानी देना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इनको सीवरेज पानी नहीं मिलता तो जिस बंदे ने भी सरकार को ईडीसी पे की है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हैं, अगर वहां पे सीवरेज पानी नहीं आता तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और बाय कोर्ट के ऑर्डर से वहां पे सरकार को सीवरेज पानी देना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है सरकार की, अगर वो पैसे ले रही है तो। अगर पैसे नहीं लिए हैं, अगर आप इलीगल कॉलोनी में प्लॉट लिया हुआ है और वहां सरकार ने कोई फीस नहीं चार्ज की, तो सरकार वहां बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है वहां सीवरेज पानी देने के लिए, क्योंकि सरकार को कोई पैसा वहां गया नहीं हुआ है। वो जो दूसरी शर्त है कि जहां फीस दे चुकी है वहां सरकार देगी। तो ये 30 फीट की रोड है। प्लॉट आपने देख लिया, जो ये झाड़ फूस अभी दिखाई रहे हैं, इसकी सफाई हो जाएगी। जैसे ही ये कोठी बननी शुरू हो जाएगी तो इसको सफाई कराने का 2-3 हज़ार रुपया खर्चा आएगा, 2 लेबर लगेंगी, ये साफ हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे घर बनना है, पीछे भी घर बन चुके हैं और इस तरफ भी सारे घर बने हुए हैं और इस तरफ भी घर बने हुए हैं, ये सामने भी घर बने हुए हैं। तो अब जब सारा एरिया आसपास डेवलप हो गया है तो फिर बचा क्या? ये वाला पैच। अब इसकी डेवलपमेंट में कोई बहुत ज्यादा खर्चा आएगा नहीं, तो सभी प्लॉट ओनर मिलकर अगर 500-500 रुपये भी डालें तो ये कॉलोनी इतनी शानदार बन जाएगी, टाइलें लग जाएंगी, ईंटें लग जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। तो उम्मीद है जल्दी, अब क्योंकि दोबारा से एक्टिविटी होनी शुरू हो गई है यहाँ पे, तो जल्दी ये सब कुछ भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको वीडियो दिखाना चाहते थे ताकि आपको कोई फायदा हो जाए। जब ये सब कुछ सड़कें लग जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, तो इसका प्राइस, क्योंकि पीछे का जो प्राइस है आसपास यहाँ पे, वो 30 से 35 हज़ार रुपये गज का है। अब यहाँ पे आपको 25,000 रुपये गज में मिल जाएगा। अब 35,000 रुपये गज के बदले में अगर आपको 25,000 में आज मिल जाए और अगर आप 6-7 महीने, 8 महीने, साल भी वेट कर लो, तो साल के अंदर अगर 10 लाख रुपया प्रॉफिट आपको आ रहा है तो क्या बुरा है? कोई बुरी बात नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लॉट जो है वो रेगुलाइज हो चुका है, फीस भरी जा चुकी है, तो इसकी ऊपर आपको बैंक लोन भी मिल जाएगा। तो 12 लाख के आसपास यहाँ रजिस्ट्री का रेट चल रहा है 100 गज के प्लॉट का, यानी कि 12,000 रुपये गज। तो 12,000 रुपये गज का तकरीबन 80%, 90% आपको बैंक लोन कर देता है। तो अगर हम 25 लाख का प्लॉट लेंगे तो 10-11 लाख रुपया हमें बैंक से लोन भी मिल सकता है। तो अब हमारा काम था आपको दिखाना सच, झूठ नहीं है। हमने झाड़ फूस दिखाए हैं आपको, हमने बताया है कि इस कॉलोनी में क्या समस्या थी, इसका समाधान क्या हो सकता था, क्या हो गया है, और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मौका है। अगर आपको इमीडिएट अभी घर नहीं बनाना है या आप सोचते हैं कि आपको रेंटल इनकम के लिए घर बनाना है, तो ये इलाका रेंटल के लिए बहुत मशहूर है, बहुत यहाँ पे रेंटल अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं उसके पीछे एक हाई रेज बिल्डिंग है। उस हाई रेज बिल्डिंग के सामने KFC है, कैफे कॉफी डे है, मैकडोनल्ड है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। बिल्कुल वो सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर मेन हाईवे है, तो मेन हाईवे से हम वो सामने से 500 मीटर अंदर होंगे। तो इसलिए ये एरिया आने वाले फ्यूचर के लिए यहाँ पे जो हमें लग रहा है कि आज से 2 साल के बाद यहाँ पे रेट 40,000 गज भी हो जाएगा। अगर आज 25,000 है तो आने वाले 2 साल के बाद यहाँ पे रेट 40,000 होने के चांसेस हैं, क्योंकि 40,000 आज का अच्छी लोकेशनों पे रेट हो ही चुका है। तो इसीलिए टाइम से पहले इन्वेस्ट करने का फायदा होता है।
टाइम के बाद तो फिर सिर्फ घर बनाने के लिए आप ले सकते हैं। जब ये सड़कें बन जाएंगी तो जो अब 25 में लेगा वो आपको 35 में देगा। इंटरलॉक टायर लगाने के बाद भी पैसे बच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।